तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हूँ एक नए कंटेंट के साथ। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप लोगों ने सिलेबस का रिवीजन भी कर लिया होगा प्रॉपरली। लेकिन अब जो समय है वो रिवीजन का नहीं, अब ये समय है प्रैक्टिस का। सिलेबस जो भी आपने पढ़ा हुआ उसका रिवीजन हो गया। अब जो टाइम है उसमें आप क्या करेंगे, टारगेट एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर पेपर्स को आप लोग कंटिन्यू प्रैक्टिस कीजिए। आज जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 11092024 एग्ज़ाम डेट है और शिफ्ट नंबर 1 है। और देखिए आज जो हमारा सेट है सेट नंबर 7 है। पर डे मैं आपको एक सेट अपडेट कर देता हूँ रोज़ाना रात को 9 बजे। और एक और ज़रूरी खबर कि भाई हमारे स्टेनो के भी पेपर सेट स्टार्ट हो गए हैं। मैं स्टेनो का भी पेपर सेट अपडेट कर देता हूँ। रात को 8 बजे स्टेनो का पेपर अपडेट हो जाता है और 9 बजे सीजीएल का पेपर अपडेट हो जाता है। तो ये पर डे का सीन है। 8 बजे भी मिलेंगे हम, 9 बजे भी आपसे मिलेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्या बोल रहा है, द टीचर्स ऑफ अवर स्कूल्स हैव ऑलरेडी बीन टेकन दिस ट्रेनिंग। तो बोला गया है कि जो स्कूल के जो टीचर है उन्होंने क्या कर रखा है, पहले से इस ट्रेनिंग को ले रखा है। तो अब क्या करेंगे, आपको इसका पैसिव वॉइस बनाना है। कौन सा वॉइस बनाना है, पैसिव वॉइस बनाना है। तो पहले एक्टिव वॉइस में देखिए, एक्टिव वॉइस में आता है आपके पास में हैज़ हैव के साथ में थर्ड फॉर्म आती है। लेकिन वहीं पर जब आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि हैज़ हैव के साथ में आप किसका यूज़ करने वाले हैं, बीन का। और बीन के साथ में आप कंप्लीट करेंगे थर्ड फॉर्म। तो देखिए यहाँ पर हैव आ गया, हैव के साथ में थर्ड फॉर्म आ रही है ऑलरेडी। ठीक है, टेकन आ गया, ये थर्ड फॉर्म आ रही है हैव ऑलरेडी टेकन। आपको चाहिए हैज़ हैव के साथ में बीन। शुरू हो जाइए ढूंढना। अगर आप देखें यहाँ पर फोर्थ वाले को देखो, हैज़ बीन टेकन। अच्छा इसके बीच में आ रहा है ऑलरेडी, लेकिन यहाँ पे तो कोई ऑलरेडी है ही नहीं है, तो फोर्थ वाला कैंसिल हो गया। थर्ड वाले में वाज आ रहा है जो कि गलत हो गया। इसमें हैज़ आ रहा है, ऑलरेडी आ रहा है, बीन आ रहा है, टेकन बाय अवर स्कूल टीचर। अच्छा देखो इसमें अगर आप देखें तो ये इतना तो सब्जेक्ट है, द टीचर ऑफ अवर स्कूल। यहाँ पर क्या आ रहा है, बाय द अवर स्कूल टीचर, ये गलत हो गया। अब ये सही होगा, दिस ट्रेनिंग हैड ऑलरेडी बीन टेकन बाय द टीचर ऑफ अवर स्कूल। तो ये था सब्जेक्ट, ये रही वर्ब और ये था ऑब्जेक्ट। तो हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। क्लियर, बढ़ता हूँ आगे की तरफ। ऑकवर्ड इन मूवमेंट एंड मैनर। किसी का मैनर या चलने फिरने का तरीका क्या हो, खराब हो, भद्दा सा हो। ऐसा व्यक्ति जो मतलब नौ सिखिया हो, नो वाइस हो, बिल्कुल है ना, नो वाइस, अनाड़ी जैसा हो। कैसा हो, अनाड़ी हो, अल्लड़ हो, समझदारी की कमी हो, ऐसा व्यक्ति। उसको क्या बोलते हैं, पहला है क्लोनिश। क्लोनिश का मतलब होता है मजाकिया, मस्खरा, यानी कि कॉमेडियन कह सकते हैं आप। अलर्ट का मतलब होता है जागरूक, सतर्क हो आप, वॉचफुल हो, वॉचफुल, सतर्क। ठीक है। इम्बैलेंस का मतलब क्या होता है, असंतुलित होता है, असंतुलित। और क्लमसी का मतलब क्या होता है, कोई व्यक्ति अनाड़ी हो, भद्दा हो, बेकार हो। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्लियर, बढ़ते हैं नंबर 3 पर। ही वॉज वेरी क्रूल इन डीलिंग विद द स्टूडेंट। वह स्टूडेंट के साथ बातचीत करने में काफ़ी ज़्यादा कैसा है, क्रूल है। क्रूल का मतलब है कि जो क्रूर व्यक्ति हो, है ना, गुस्से में रहता हो, अनकाइंड, मतलब गुस्से वाला व्यक्ति अच्छे से व्यवहार नहीं करता है। वर्ड एंड एट स्केटिस। स्केटिस का मतलब होता है चंचल। मेलवोलेंट का मतलब होता है द्वेषपूर्ण, द्वेषपूर्ण। काइंड का मतलब होता है विनम्र। और किंगली का मतलब क्या होगा, जैसे राजा से जुड़ा हुआ, राजसी। अभी क्या करने वाले बताइए, कोई व्यक्ति क्रूल है, उसका उल्टा क्या हो जाएगा, व्यक्ति कैसा हो जाएगा, जो अच्छा व्यक्ति होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। नंबर 4 पर आ जाइए। 4 क्या कह रहा है। अच्छा 4 वाले में आपको क्या करना है, करेक्ट स्पेलिंग निकालनी है। आप स्टेयर्स की इनमें से कौन सी स्पेलिंग करेक्ट होगी, बस वो निकाल लिए। ऑप्शन नंबर 2 हमारे लिए करेक्ट बनेगा। आप स्टेयर्स का मतलब क्या होता है, ऊपर की ओर जाना। आपको पूरा सेंटेंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल इतना ही निकालना था। एग्जाम में भी ऐसी मूर्खता ना करें कि पूरा सेंटेंस पढ़ रहे हो। जब भी करेक्ट स्पेलिंग के बारे में बात हो तो अंडरलाइन वाला सेंटेंस देखिए, बस सीधा आगे की तरफ बढ़ जाइए। उसमें ज़्यादा आप ये नहीं कि पूरा मीनिंग निकाल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इतना टाइम नहीं होता बेटा। देखिए लास्ट का जो आखिरी मिनट होता है ना आपका एग्ज़ाम का, वो इस तरीके से निकलता है, सांस ऐसे अप एंड डाउन होती है। आपको लगता है सांस आई और सांस चली गई।
अगर वो उस आखिरी 1 मिनट में अगर सही आंसर टिक नहीं हो पाया आपका, या एग्ज़ाम आपका सही आंसर टिक नहीं हो पा रहा, तो आप मान लीजिए कि आपको 365 दिन का वेट करना पड़ेगा और अगली साल वैकेंसी आएगी। और 1 साल के अंदर ना जाने जीवन के अंदर क्या उथल पुथल हो जाती है। कई बच्चों के घर में तो ऐसी सिचुएशन होती है कि उनके पास ढंग से फीस भी नहीं होती है कि वो नेक्स्ट साल अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। उनके पास तो वन टाइम गेम होता है। ऐसे बच्चों को मैं सलाह यही दूंगा कि अच्छे से तैयारी करके जाइए, एक बार करके जाइए। देखिए आपको क्या करना है, जंबल सेंटेंस सेंटेंस दिए गए हैं और आपको प्रॉपरली अरेंज करना है कि कौन सा सेंटेंस पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा और कौन सा शुरुआत में आने वाला है। तो चलिए, तो मैं शुरू करूँगा। देखिए आपको मालूम है वाइल से एक सेंटेंस शुरू हो सकता है, लेकिन वाइल कभी कभार बीच में भी आ जाता है, ये कंजंक्शन है। तो ए से होने की संभावना, शुरू होने की संभावना है। बी मीटिंग ऑन, मीटिंग से डायरेक्ट सेंटेंस तो शुरू नहीं हो सकता, एक सब्जेक्ट वगैरह कुछ होना चाहिए। अब बचा हमारे पास में डी, डेस्पाइट से भी एक सेंटेंस शुरू हो सकता है, होने की संभावना। देखिए अगर मैं आपको बताऊँ, कभी भी ऐसा ऑप्शन आ जाए तो उसमें एक चीज़ देखा करो कि जो सेम सेम हुआ करे ना ऑप्शन, उन पे ज़्यादा फोकस किया करो। जैसे डी यहाँ पर है, डी यहाँ पर है, ये सेम सेम है, इन पे ज़्यादा फोकस किया करो। अगर मैं इसको फोकस करके करता हूँ तो देखो मेरा आंसर भी आ जाएगा। फोर्थ वाले को हटाओ, मैंने डी से शुरुआत करी। किससे शुरुआत की? डी से। देखो एसएससी में थोड़ा सा आपको ट्रिक से चलना पड़ेगा। 80% आपका आंसर तो ऑप्शंस के थ्रू ही आ जाता है। ऑप्शन को सेट करो, ऑप्शन को देखो कि ऑप्शन कैसा है। बोला गया है डिस्पाइट द हैवी ट्रैफिक होने के बावजूद, वाइल एम्प्लॉइज से तो कुछ नहीं बन सकता। डी के बाद में ए से सेंस नहीं बन पा रहा है। सी हो सकता है डिस्पाइट द हैवी ट्रैफिक द बॉस अराइव्ड एट द, हैवी ट्रैफिक होने के बावजूद भी बॉस पहुंचा। कहाँ पर पहुंचा? वर मीटिंग, अराइव्ड एट द मीटिंग, मीटिंग पर पहुंचा वो। ठीक है, बी हो गया। फिर उसके बाद में वाइल द एम्प्लॉयज, जबकि एम्प्लॉयज ने काफ़ी लेट हो गए थे। ठीक है, तो बॉस हैवी ट्रैफिक के कारण भी मीटिंग में समय पर पहुंचा, लेकिन जब भी एम्प्लॉयज थे वो काफ़ी लेट हो गए थे। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी फाइनल आंसर। एन इंस्ट्रूमेंट फॉर व्यूइंग द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे हम दूर के ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। तो भैया क्या बोला जाएगा? आंसर बिल्कुल सही है, टेलीस्कोप, दूरबीन, दूरदर्शी या दूरबीन बोला जाता है इसको। ठीक है। अच्छा, स्पेक्ट्रोग्राफ क्या होता है? स्पेक्ट्रोग्राफ में क्या होता है, किसी की भी लाइट होती है, लाइट की जो तरंग दैर्घ्य होती है उसको नापना, स्पेक्ट्रम्स को नापना। ठीक है, तरंग दैर्घ्यता को नापना, स्पेक्ट्रम्स को नापना क्या कहलाता है? स्पेक्ट्रोग्राफ कहलाता है। माइक्रोस्कोप का मतलब क्या होता है? जिसमें हम छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों को देखते हैं। किसको देखते हैं? सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, छोटे वाले जीवों को देखा जाएगा। अच्छा, बाइनोकुलर्स का मतलब भी दूरबीन होता है, लेकिन ये कौन सी होती है? ये नॉर्मल वाली दूरबीन होती है। टेलीस्कोप बड़ी वाली दूरबीन होती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा फिलहाल ए फॉर अमेरिका। 7 पर आ जाते हैं। 7 क्या कह रहा है? 7 वाले सेंटेंस को हैंडल करने के लिए सबसे पहले आप सब्जेक्ट को ढूंढिए कि सब्जेक्ट कहाँ पर कैसा कैसा पड़ा हुआ है। क्या बोल रहा है? ही हैड टू टेक द बस, उसको एक बस लेनी है। तो अब क्या करेंगे? सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे। नेवर से कोई सेंटेंस नहीं शुरू हो सकता, इसको साइड करिए। हिम से कोई सेंटेंस शुरू हो सकता है, डी वाला नहीं हो सकता। टू से कोई सेंटेंस होगा, नहीं होगा। हिज फ्रेंड, अचानक से हिज फ्रेंड से सेंटेंस चालू कर दोगे भैया, ऐसा नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से जो सेंटेंस शुरू होना चाहिए वो ए से ही शुरू होना चाहिए। और मैं चेक करता हूँ। ही हैड टू टेक अ बस, उसे एक बस लेनी थी। सही है। फिर आएगा सी, टू द ऑफिस, कहाँ के लिए बस लेनी थी? ऑफिस के लिए बस लेनी थी। बिकॉज ही हैड, क्योंकि ही हैड के बाद में कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। ही हैड नेवर लर्न टू ड्राइव, क्योंकि उसने ड्राइविंग नहीं सीखी है। फिर आएगा बी, हिज फ्रेंड, एंड हिज फ्रेंड हु यूज टू गिव हिम अ लिफ्ट वाज ऑन वेकेशन, और उसका मित्र जो उसको लिफ्ट देता था वो क्या है? छुट्टी पर है। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी माय फाइनल आंसर। क्लियर? बढ़ूँ आगे की तरफ, अगले कंसेप्ट की तरफ पर आते हैं। अगला कंसेप्ट क्या कह रहा है, उसको कैसे सॉल्व करना है देखें। अच्छा, ओवर स्ट्रंग का मतलब क्या होता है? बहुत ध्यान से सुनिए, पूरा सेंटेंस कतई पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस मेन वर्ड देखा करो, अंडरलाइन वाला वर्ड। अगर आपको मीनिंग समझ में नहीं आया करे तब अगला देखा करो, और कोशिश करो कि वर्ड मीनिंग प्रॉपरली याद करके जाओ। तनावग्रस्त, ओवर स्ट्रंग का मतलब क्या होता है? कोई ज़्यादा तनावग्रस्त में हो, टेंशन में हो। ठीक है, स्ट्रेस में हो कोई ज़्यादा। तो प्लेसिड का मतलब क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो शांत हो, पेसिफाई, काल्म। काम का मतलब भी क्या होता है? शांत होता है, साइलेंट हो कोई।
चेयरफुल का मतलब क्या होता है? हैप्पी, खुश हो। और नर्वस का मतलब क्या होता है? कि व्यक्ति की जिसके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो, कॉन्फिडेंस की कमी हो, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। तो अभी अपना आंसर क्या हो जाएगा? कोई व्यक्ति तनावग्रस्त है तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? अच्छा सिनोनिम बताना है, सॉरी मेरे से कुछ गड़बड़ हुई, सिनोनिम बताना है ना। तो देखिए तनावग्रस्त है यानी कि वो कैसा है व्यक्ति? नर्वस हो रहा है, वो कैसा हो रहा है? नर्वस हो रहा है ना। पेपर डांस परफॉर्मेंस से पहले क्या हो रहा है? नर्वस हो रहा है वो। नंबर 9 देखिए, आपको एंटोनिम बताना है शब्द का फॉरबिड। फॉरबिड का मतलब क्या होता है? मना करना। क्या होता है फॉरबिड का मतलब? क्या होता है? मना करना। इसका एंटोनिम आपको बताना है। पहला वर्ड है हमारे पास में कॉल, कॉल का मतलब बुलाना। अलाउ का मतलब होता है किसी को परमिट कर देना है, परमिशन देना। प्रोहिबिट का मतलब होता है रोक लगाना, बैन कर देना। फॉरशेक का मतलब होता है त्याग देना, लीव। अभी मुझे क्या चाहिए? फॉरबिड मतलब मना करना है, तो मैं क्या करूंगा? किसी को अलाउ कर दूंगा, जाने की आज्ञा दूंगा। ठीक है, बढ़ता हूँ आगे की तरफ क्वेश्चन नंबर 10 पर। बेटा देखो बेटा, मेरी कोशिश ये है कि मैं कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट कंटेंट दे सकूं, क्योंकि मैं उस तरह का टीचर नहीं हूँ कि केवल आधे घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर 10 क्वेश्चन करवाएं बस और बच्चों को घुमाते रहें। 40-40 मिनट में एक क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो बेटा वो मैं कर नहीं सकता, क्योंकि रीज़न ये है कि मैं खुद एसएससी सीजीएल के एग्जाम्स देता हूँ। तो मेरे को भी मालूम है वहाँ पर एक एक मिनट की क्या क्या कीमत है। मैं खुद वहाँ मेरिट में से लौट कर आया, तब मेरे को एहसास हुआ कि कितने गलत डायरेक्शंस में जा रहा था मैं। इसलिए बेटा थोड़ा पढ़ने का तरीका बदलिए अपना, थोड़ा स्पीड लाइए। कछुआ और खरगोश वाली कहानी में मत फंसे रहिए, वो गए जमाने कछुआ वाला। अब खरगोश का जमाना है यार, नेटवर्क 5G आ गया है, आप 2G पे स्टडी कर रहे हैं, क्या सिलेक्शन लेंगे आप फिर? सिलेक्शन के लिए थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए और होता है सिलेक्शन। डाउट आ रहे हैं मुझसे पूछिए, मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ पर, मुझे बहुत अच्छे से हाथ लगे हैं एसएससी डिपार्टमेंट के अंदर। मैं आपको बताऊंगा अपने उन हर्डल से, मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे निकलना है बाहर। और फाइनली आप भी सिलेक्शन लेंगे और हम भी सिलेक्शन लेंगे, टेंशन ना लीजिए। सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन वर्ड सेगमेंट ऑफ द मोस्ट अप्रोप्रिएट ईडियम। सही ईडियम का आपको क्या करना है? आपको अंडरलाइन वाले वर्ड का मीनिंग बताना है। द डॉक्टर टायर्ड टायर्ड वेरी हार्ड टू सेव हिज मदर बट दे वर अनसक्सेसफुल। डॉक्टर ने बहुत ज़्यादा ट्राइड, बहुत ज़्यादा मेहनत की, लेकिन वो अपनी माता जी को बचाने में असफल रहा। तो देखिए यहाँ पर ट्राइड वेरी हार्ड का मतलब क्या होता है? बहुत भरसक प्रयास करना, बहुत ज़्यादा कठिन प्रयास करना। तो अब हमको मुहावरे का मीनिंग बताना है। फेस द म्यूजिक का मतलब क्या होता है? किए का परिणाम भुगतना, यानी फेस क्रिटिसाइज। अगर कोई आलोचना कर रहा है आपकी, तो आलोचना को सहन करना। तो ये तो नहीं होगा, फेस क्रिटिसाइज ये नहीं होगा, आलोचना की तो बात ही नहीं है। ड्रू द लाइन का मतलब क्या होता है? सेट लिमिट, एक लिमिट तय कर देना कि आप इस लिमिट से ऊपर नहीं जाएंगे, तो ये भी नहीं होगा, और उसने लिमिट तो तय नहीं की थी। मूव हेवन टू अर्थ, मूव हेवन टू अर्थ का मतलब क्या होता है? बहुत भरसक प्रयास करना, उसने अपनी माता जी को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किया। तो यही इसका आंसर ऑप्शन नंबर था। रैन लाइक क्लॉक वर्क, रैन लाइक क्लॉक वर्क का मतलब क्या होता है? बिल्कुल कोई भी काम क्या करना? एग्जैक्ट टाइम पर करना, बिल्कुल टाइम पंचुअल होना, समय पर चलना, समय पर काम करना। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी माई फाइनल। 11 पर आते हैं, आपको पेसिव वॉइस बतानी है। आपके पास में एक्टिव वॉइस में जो सेंटेंस है वो है विल या शैल वर्ब की फर्स्ट। पैसिव वॉइस जब आप बनाएंगे तब क्या हो जाएगा? विल या शैल बी प्लस वर्ब की थर्ड। तो विल के बाद में फर्स्ट फॉर्म आ रही है, ये ठीक है यहाँ तक। ठीक है, आपको क्या चाहिए? विल बी के साथ में थर्ड फॉर्म। यहाँ इज प्लेड आ रहा है, गलत है बेटा। विल हैव आ रहा है, जो कि गलत है। विल बी आ रहा है और आईएनजी आ रहा है, गलत है। मुझे क्या चाहिए? विल बी होना चाहिए और थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर 4। जिन बच्चों को एसएससी सीजीएल क्रैक करना है ना, तो एक्टिव पैसिव वॉइस को पढ़ जाइए, गारंटेड आपके 1 से 2 क्वेश्चन तो वो करेक्ट हो गए, है ना। और मैंने जिस टेक्निक ट्रिक से ऑफलाइन वाले बच्चों को बताया है, बेटा वो अगर उस एक पेज को भी आप कर ले, तो एक्टिव पैसिव वॉइस के लिए आपके लिए 50 पेज पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने केवल 10 लाइन के अंदर आपको उसकी ट्रिक बता दी है, बस हो गया खेल। उस ट्रिक को अपना लीजिए और आपका एक्टिव पैसिव वॉइस गारंटेड सही निकलेगा। और मैं तो भैया वही ट्रिक्स अपनाता हूँ, मैं नहीं लगाता इतना 17 दिमाग, ना मेरे पास इतना दिमाग है। मेरे पास सिर्फ उतना ही दिमाग है, एग्जाम के अंदर 25 क्वेश्चन आते हैं, मैं 25 को टिक करे आया। मुझे डॉक्टरगिरी नहीं करनी है इंग्लिश के अंदर कि मैं सारे टॉपिकों को बहुत डिटेल पढ़ूंगा। मैं सिर्फ उतना पढ़ूंगा जितना मेरे एग्जाम में आता है, जहाँ से आता है। ना मेरे पास में इतना समय है भैया, समय कम है। तुरंत बच्चे ओवर एज होते हैं, 1 साल निकल गया, कई बच्चे तो ओवर एज पे पहुंच गए हैं।
तो अगली साल कंपटीशन और बढ़ना है। इट इज़ ही हु वर्क, देखिए कभी भी हु बीच में आ जाए तो उससे पहले वाला सब्जेक्ट देखिए ही, और उसी के अकॉर्डिंग ही वर्ब लगती है, तो यहाँ पे वर्क नहीं होगा, क्या आ जाएगा, वर्क्स हो जाएगा। हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा बेटा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। बेटा कौन से चैप्टर में से आया है, ये प्रोनाउन चैप्टर में से आया है। कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन है, वर्ब चैप्टर का है। प्रोनाउन को देख के वर्ब लगानी होती है, ये उस चैप्टर से रिलेट करता है। ऑप्शन नंबर 4 विल बी फाइनल आंसर। नंबर 13 को देखेंगे, फैटिग। फैटिग का मतलब क्या होता है, कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा थका हुआ है, कैसा है, बहुत ज़्यादा थका हुआ, थकान महसूस करना। एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट का मतलब क्या होता है, काफ़ी एग्जॉस्टेड, थका हुआ। अच्छा, मिशन का मतलब तो मिशन होता है। ओबीज का मतलब क्या होता है बताइए, ओबीज का मतलब होता है फैटी यानी कि मोटा। विगोर का मतलब क्या होता है, जोश हो, जील, जोश। टायर्ड का मतलब थका हुआ, तो यही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर, हमको सिनोनिम बताना था, यही इसका आंसर। अब देखिए सेंटेंस दिया गया है, इसमें से आपको एरर निकालनी है। द विंडो वायलेंट बैंग्ड ड्यूरिंग द स्टॉर्म यस्टरडे, खिड़की जोर से बजी जब तेज तूफान आ रहा था। कल, कल खिड़की जोर से बजी जब तूफान तेज आ रहा था। बस सुनो, एक मिनट दीजिए बेटा, मैं इसको चेक करूं। सब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है। वायलेंट एडजेक्टिव हो गया, बैंग्ड वर्ब हो गई। अच्छा एक बात बताओ, वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव आता है कि एडवर्ब आता है, जल्दी बताइए। वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए जो वर्ड आता है वो आता है एडवर्ब, इसलिए वायलेंट नहीं होगा, क्या हो जाएगा, वायलेंटली हो जाएगा। यही हमारा फाइनल आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। देखिए मैं कुछ क्वेश्चन आपके सामने ही सॉल्व करता हूँ मैं, ठीक है। बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर मैं 15 की तरफ। 15 में दिया हुआ एडवर्सरी। अच्छा, एडवर्सरी का मतलब क्या होता है, दुर्भाग्य होता है। क्या होता है, दुर्भाग्य, किसी का बुरा भाग्य। प्लेजर का मतलब क्या होता है, सुख हो, आनंददायक हो, है ना, सुख हो किसी को। मिस फॉर्चून का मतलब होता है दुर्भाग्य, हमको सिनोनिम बताना है, यही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। सक्सेस का मतलब सफल, और एडवांटेज का मतलब क्या होता है, लाभ। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 16 पर आइए। 16 में आपको एक वर्ड है उसका सब्स्टिट्यूट बताना है, अंडरलाइन वर्ड का, कुल मिला के इसका सिनोनिम बताना है। जुवेनियल का मतलब क्या होता है, जुवेनियल का मतलब होता है युवा, जैसे आप लोग जैसे यंग बच्चे हैं, ठीक है। बोला गया अवर लीगल सिस्टम मस्ट फ्रेम प्रॉपर लीगल रूल फॉर द जुवेनियल क्रिमिनल्स। छोटे जो बच्चे क्राइम करते हैं, 18 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं, जब क्राइम करते हैं तो उनको जुवेनियल कोर्ट में लिया जाता है, बाल कोर्ट में लेके जाते हैं। यंग का मतलब होता है युवा। डॉटेज का मतलब क्या होता है, वेरी ओल्ड, बहुत ज़्यादा ओल्ड एज हो गई हो तो डॉटेज बोला जाता है। सेनियल का मतलब भी क्या होता है, ओल्ड होता है, और ओल्ड का मतलब भी ओल्ड होता है, बूढ़ा। ये तीनों का मतलब एक ही है। यंग का आपको क्या बताना है, सिनोनिम बताना है, जुवेनियल का सिनोनिम बताना है, तो यंग होगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, युवा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें भी अंडरलाइन किया गया है और आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। डिस्पाइट रीसेंट सुपरफिशियल मूव टुवर्ड द पॉलिटिकल कंसिलिएशन, लीबिया रिमेन इन द ग्रिप ऑफ द ब्लड स्ट्रेन करप्ट मिलिट्रीज, एक्सक्लूसिवली सर्कल ऑफ पीपल विद अ कॉमन पर्पस। एक ऐसा सर्कल जिसके अंदर सभी का उद्देश्य एक ही है। जैसे आज हम भारत को विकासशील बनाना चाहते हैं, जैसे कोरोना काल जब हुआ था, कोरोना काल में क्या हुआ था, सब लोगों का एक ही उद्देश्य बन गया था। क्या उद्देश्य बन गया था बताइए, कि कोरोना से लड़ना है, कोरोना को समाप्त करना है, और सब लोगों के जीवन को बचाना है। ठीक है, तो अब देखिए शुरू हो जाए, हम क्या क्या कैसे कैसे बना हुआ है, हमको किसका यूज करना है। ऑब्लिक का मतलब क्या होता है, कोई चीज तिरछी हो, स्लाइंट हो, कैसी हो, तिरछी, झुकी हुई हो। नेक्स्ट है पी क्यू। पी क्यू का मतलब होता है किसी से मन मुटाव हो, ठीक है, मन मुटाव हो, हॉट एक्सचेंज हो गया हो। एंटिक का मतलब क्या होता है, कोई चीज बहुत पुरानी हो, ओल्ड। और इसका मतलब क्या होता है, छोटा सा कोई गुट हो या समुदाय हो, ग्रुप हो। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा क्लिक आ जाएगा, जिसका मतलब क्या होता है, हमारा क्या होता है, ग्रुप होता है जिसका मीनिंग। ठीक है, यही आंसर है, ऑप्शन नंबर 18 पे आइए। इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी है। रेड वाले को कतई पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधा ऑप्शन देखा करो इनकरेक्ट स्पेलिंग में। तो कौन सी वाली स्पेलिंग अपने पास में, सॉरी इनकरेक्ट दिया हुआ, हमको कौन सी बतानी है, करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, चारों को पढ़िए। और चारों में से बेस्ट जो करेक्ट स्पेलिंग है ऑप्शन नंबर 2 है,
एक्विटेंस जिसका मतलब होता है इंट्रोडक्शन करना या परिचय कराना, इंट्रोडक्शन या परिचय। यही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नंबर 19 पर आएंगे बेटा। 19 में क्या दिया हुआ है, एक सेंटेंस अंडरलाइन है और आपको वहां पर एक प्रॉपर सेंटेंस को सेट करना है। क्या होगा, चार्ल्स डार्विन इज रिनोन्ड फॉर हिज बुक ऑन एवोल्यूशन। चार्ल्स डार्विन अपनी एक किताब के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। वो कौन सी किताब है, ऑन द ओरिजिन ऑफ द स्पीस। कि किस तरीके से मानवता की उत्पत्ति हुई है, उसके ऊपर स्पीसीज की उत्पत्ति हुई है। विच लेड डाउन अ ट्रीजर ऑफ द सब्सटेंशियल। देखिए लेड डाउन तो नहीं होगा, लेड डाउन का मतलब होता है नीचे रखना, लेकिन वो जो किताब क्या करेगी, एक्सप्लेन करेगी किसी चीज को, तो लेड डाउन तो होना नहीं चाहिए। लेड, अभी जब भी आप किसी चीज को एक्सप्लेन करते हो, किसी चीज को जब एक्सप्लेन किया जाता है तो क्या किया जाता है, लेड आउट। तो ये हो सकता है। वो किताब क्या करती है, किसी भी चीज को एक्सप्लेन करती है और उसमें ये बताया गया कि किस तरीके से एवोल्यूशन हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। अच्छा, हिट द नेल ऑन द हेड। देखो भैया, मेरे चैनल पर ही ईडीएम एंड फ्रेजेस का इंपॉर्टेंट पड़ा हुआ है, 200 ईडीएम एंड फ्रेजेस का वीडियो पड़ा हुआ है। आपको शायद ऐसा लगेगा कि सर बहुत लंबी लंबी फेंक रहे हैं, आप जाके चेक करिए, उसी वीडियो में से क्वेश्चंस आए हैं। फिर से सुनिए, आप जाके चेक करिए, उसी वीडियोस में से क्वेश्चन आए हैं और बिलीव कीजिए वो जो 200 इंपॉर्टेंट दिए हैं मैंने, उसमें से आपको दोबारा देखने को मिलेगा सीजीएल के अंदर। किसी ना किसी सेट के अंदर आपको वॉकैब 101% टकराएगी। तो जो बच्चे समझदार हैं जाके वीडियो को देखिए, वहां से डेटा को कलेक्ट कर लीजिए। छोटे छोटे वीडियो हैं 10-10 20-20 मिनट के। चलिए, दिया हुआ है हिट द नेल ऑन द हेड। हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब होता है सटीक बात करना, या सही निशाने पर हथौड़ा मारना, या निशाने पे तीर मारना। ठीक है, फालतू बात नहीं करना, डायरेक्ट बात करना। तो हिट द नेल ऑन द हैमर, जो है हथौड़े से कील को ठोकना नहीं। दे आर एक्सपीरियंसिंग अ हेडेक, कोई हेडेक दर्द महसूस, मतलब सिर दर्द महसूस करना नहीं। दे आर सर्टेन अबाउट डिसीजन, डिसीजन को लेकर जो मतलब ऐसी स्थिति जिसमें आप फैसला नहीं ले पा रहे हो। दे हैव एक्यूरेटली आइडेंटिफाई और एक्सप्लेन समथिंग, किसी चीज को बिल्कुल स्पष्ट रूप से दे दिख लिया गया है और उसके बारे में बताया जा रहा है। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट दिया हुआ है आजादी का महोत्सव। अब भैया आजादी का महोत्सव बना लें हम लोग, क्या दिया हुआ है देखते हैं। आजादी का महोत्सव इज एन डैश बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू सेलिब्रेट द रिमेंबर ऑफ 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस एंड द ब्यूटी हिस्ट्री ऑफ पीपल। आज़ादी का महोत्सव जो है सरकार के द्वारा बनाया गया है, जिसमें 75 वर्ष उन्होंने भारत की आज़ादी के बना रहे हैं। और ब्यूटीफुल हिस्ट्री ऑफ इंडियन पीपल, लोगों की जो है बहुत भारत की अच्छे एक अच्छा सुंदर इतिहास रहा है भारत के कल्चर का और उनके अचीवमेंट्स का। ठीक है, इसके लिए हम इसको बनाते हैं। तो ध्यान से सुनिए, आज़ादी का जो महोत्सव है किससे जुड़ा हुआ है, एसोसिएट का मतलब क्या होता है, जुड़ा हुआ होना। तो यही ऑप्शन आएगा कि किससे जुड़ा हुआ है, सरकार की उपलब्धियों से जुड़ा हुआ है। बाकी मीनिंग देखिए क्यों नहीं आएंगे। पहला है ऑब्लिगेशन, इसका मतलब होता है किसी के दायित्व हो, ड्यूटी हो, तो ड्यूटी से नहीं जुड़ा हुआ फिलहाल। इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है, कभी भी किसी चीज की स्टार्टिंग करना, स्टार्ट करना। ऑकल्ट का मतलब क्या होता है, कोई चीज सीक्रेट रखी हुई है, गुप्त रखी हुई है। अगर सही आंसर बनेगा एसोसिएट मतलब किसी से जुड़ा हुआ होना, ज्वाइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, अगला क्या बोल रहा है, दिस महोत्सव इज डैश टू। ये महोत्सव क्या है बताइए, किससे जुड़ा हुआ है, डैश टू द पीपल ऑफ इंडिया, ये लोगों से जुड़ा हुआ है, लोगों को समर्पित है। who have not only been instrument in bringing India this far is revolutionary journey, जिसमें ना केवल वो लोग भारत को एक क्रांति के रूप में लेकर आए हैं, भारत के अंदर एक क्रांति हुई है, बल्कि डैश द पावर एंड द पोटेंशियल टू रियलाइज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जिसमें नरेंद्र मोदी जी ने भारत की ताकत को भी दर्शाया है, या बाकी मिनिस्टर्स ने भी दर्शाया। तो देखिए क्या हुआ है, हम क्या है उसके लिए रिफ्यूज्ड, मना कर रहे हैं क्या, मना तो नहीं कर रहे भैया, हम तो कह रहे हैं हमने तो बहुत मजबूत बनाया है उसको। अच्छा, विद होल्ड का मतलब क्या होता है, किसी चीज को क्या कर देना, रोक देना, स्टॉप कर देना कुछ समय के लिए, ये नहीं होगा। एलिनिएट का मतलब क्या होता है, किसी को अलग कर देना। तो क्या हमने अलग कर दिया, क्या सेपरेट कर दिया, नहीं, हम डेडिकेटेड है, हम समर्पित हैं। ठीक है, भारत के अंदर जो योगदान दिया है, सभी का योगदान है, छोटे से लेकर बड़े तक सभी लोगों का योगदान है भारत की तरक्की में। अब देखिए,
ना केवल भारत के अंदर उन्होंने क्रांति लेकर आए हैं, बल्कि हमने अपनी ताकत को और ज़्यादा बढ़ाया है। इस चीज़ का जो शो है वो किसके द्वारा किया गया है? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। तो अभी ध्यान रखेंगे यहाँ पर। बट आल्सो देखिए, ताकत जो होती है ना, ताकत पर अधिकार होता है हमेशा, तो पोजेस होना चाहिए। पोजेस का मतलब क्या होता है? अधिकार होना अपने पास में। कॉन्क्लूड मतलब समाप्ति करना नहीं, क्लैरिफाई स्पष्ट करना नहीं, ऑप्टेंस मतलब प्राप्त करना, ये भी नहीं होगा। सही जो बनेगा ऑप्शन बनेगा पोजेस। ठीक है, अधिकार होना। अब देखो क्या बता रहे हैं, कहाँ तक बताया गया कि उन्होंने हमारी क्षमता को लोगों के सामने बताया और बताया कि किस तरीके से हमारा अधिकार है। नरेंद्र मोदीज नरेंद्र मोदीज एपोस्ट्रॉफी एस डैश ऑफ एक्टिवेटिंग इंडिया 2.0। नरेंद्र मोदी ने क्या किया है? इंडिया के अंदर 2.0 को लेकर आए हैं। तो ये क्या है? 2.0। 2.0 क्या है? एक विचारधारा है, लोगों के सामने एक दृश्य है। तो ग्राफिक्स नहीं है, डिजाइन नहीं है, कंट्रोल नहीं है, विजन। विजन का मतलब क्या है? दृष्टिकोण है। क्या है हमारे पास में? एक दृष्टिकोण लेकर आए हैं, विजन। तो यही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। 2.0 फ्यूल्ड बाय द स्पिरिट ऑफ आत्मनिर्भर भारत। जो आत्मनिर्भर भारत के द्वारा लोगों के अंदर जोश जगा रही है काम करने का। द डैश द फॉर्मल जर्नी ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव हैज बिगन इन 12 मार्च 2021। शुरुआत में जो आज़ादी का महोत्सव है ये कब शुरू हुआ था? 12 मार्च 2021 में हुआ था। बिगनिंग अ डैश टू our 75th anniversary of independence and will finish year later 15 अगस्त 2023। देखिए, आज़ादी का महोत्सव कब शुरू हुआ था? 2021 में हुआ था, लेकिन ख़त्म कब हुआ था? 2023 में ख़त्म होता है, यानी 2 साल लगातार उन्होंने इस एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया। अब क्या हुआ था बताइए? इसका जो शुरुआत होती है किसी भी चीज़ की, क्या एलोकेशन होती है? एलोकेशन का मतलब बांटना होता है। आवंटन हुआ था क्या? ऐसा कुछ नहीं हुआ। ब्रेक डाउन का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को विश्लेषण करना, तोड़कर चेक करना, टेस्ट करना, ब्रेक डाउन करना। ये नहीं होगा। ये कोई रिवाज था क्या? रिवाज नहीं था। काउंट डाउन का मतलब होता है उल्टी गिनती शुरू हो गई थी हमारी 2021 में, और 2023 तक हम लोगों ने इसको सॉल्व किया था। चलिए, आज के सेशन में बेटा इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। दोस्तों, मिलता हूँ मैं इसी तरह के अगले कंटेंट के साथ में। कल आपको एक कंटेंट और मिल जाएगा। रात को 9 बजे हम अपने वीडियो को अपलोड कर देते हैं। तब तक सारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से पढ़ाई करें और ध्यान रखिए, कोई आपका एग्ज़ाम देने नहीं वाला है। आप खुद ही हैं जो एग्ज़ाम देने वाले हैं। पढ़ना भी आपको ही पड़ेगा। तो बेस्ट ऑफ लक बेटा, अच्छे से तैयारी करें और सिलेक्शन लें।